ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ तृतीय अध्याय से गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन। नारद जी बोले, हे स्वामी, हे संपूर्ण जगत के नाथ, हे प्रभु, हे 64 कलाओं के ज्ञाता, हे योग बेटाओं में श्रेष्ठ मनुष्य किस पुण्य कर्म से पाप मुक्त हो सकता है, किस प्रकार ब्रह्म रूप तत्व प्राप्त कर सकता है और किस कर्म से उसका तेज देवता रूप तथा विशेष रूप से मंत्र रूप हो सकता है। प्रभु, उस कर्म के विषय में साथ ही विधि पूर्वक न्यास ऋषि चंड आदि देवता तथा ध्यान को विधिवत सुनना चाहिए। श्री नारायण बोले, गायत्री कवच नामक एक परम गोपनीय उपाय है, जिसके पाठ करने तथा धारण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तथा वह स्वयं देवी रूप हो जाता है। नारायण, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ऋषि है ऋक यजु साम तथा अर्थव इसके संत है। परम कलाओं से संपन्न ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री इसकी देवता कही गई है। वह इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि को इसका किलक कहा गया है और मोक्ष के लिए इसके विनियोग का भी विधान बताया गया है। सर 4 वर्णों से इसे इसका हृदय, 3 वर्णों से सिर 4 वर्णों से सीखा 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से अस्त्र कहा गया है। नारद हप में साधकों को उनके अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाले ध्यान का वर्णन करूंगा। मोटी मूंगा सर्वन नील और डबल आभा वाले 5 मुकुट, 3 नेत्रों तथा चंद्र कला युक्त रतन मुकुट को धारण करने वाले 100 अक्षरों से युवशीर और हाथों में वरदभे मुद्रा, अंकुश, शाबुक, शुभ्र, कपाल, रज्जु, शंख, चक्र तथा दो कमल पुष्प धारण करने वाली भगवती गायत्री का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके कवच का पाठ करे। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में सावित्री रक्षा करे, पश्चिम में ब्रह्म संध्या तथा उत्तर में सरस्वती मेरी रक्षा करे। जल में व्याप्त रहने वाली भगवती पार्वती अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। राक्षसों में भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी नैत्य कोण में मेरी रक्षा करे। वायु में विलास लीला करने वाली भगवती पावमानी वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्रानी ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की ओर तथा वैष्णवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। तट पद मेरे दोनों पैरों की, सवितु पद मेरी दोनों जंघाओं की, वरेण्य पद कटी देश की, पद नाभि की, देवसीय पद हृदय की, टेमई पद दोनों कपोलों की, दीय पद दोनों नेत्रों की, यह पद ललाट की, न पद मस्तक की तथा परशोद्यात पद मेरी शिखा की रक्षा करे। तट पद मस्तक की रक्षा करे तथा सकार ललाट की रक्षा करे। इसी तरह वी कार दोनों नेत्रों की, टू कार दोनों कपोलों की, वह कार नासापुटक की, रे कार सु की, नी कार ऊपर की ओष्ठ की, यह कार नीचे के ओष्ठ की, ओष्ठ की, ब कार मुख्य मध्य भाग की, रेप युक्त, गो कार गो ठूठी की, डे कार कुंड डे कार कंठ की, वह कार कंडों की, छह कार दाहिने हाथ की, डी कार बाएं हाथ की, म कार हृदय की, हृदय देई कार उदर की, दी कार नाभि देश की, यो कार कटी प्रदेश की पुण्य, यो कार गुआ अंगों की, न पद दोनों उरुओं की, प्रकार दोनों घुटनों की, छो कार दोनों जंघाओं की, ड कार गुल्फों की, या कार दोनों पैरों की और ट कार व्यंजन सर्वदा मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। हे नारद, भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों विघ्नों का विनाश करने वाला, 64 कलाओं से तथा समस्त विद्याओं को देने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, इस कवच के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेता है। इसे पढ़ने तथा सुनने से भी मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। नीति श्रीमद देवी भागवती महापुराण अष्टादश शास्त्रायाम सीतायाम 12 स्कंदे गायत्री कवच वर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।